कानपुर में मां बाप और 3 बेटियां जिंदा जली, 5 मंजिला इमारत में लगी आग। विकास कार्यों, कानून व्यवस्था पर आज बैठक में इन मुद्दों पर दिया जाएगा जोर। माध्यमिक शिक्षा परिषद की बड़ी पहल, पानी से भरे जाएंगे 1000 तालाब और पोखर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। यूपी में बिना नक्शा पास कराए बना सकेंगे घर, 15 दिन में एनओसी नहीं मिला तो होगी कार्रवाई। यूपी में अगले 2 दिन बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी की नागरिकता का मामला, नागरिकता पर केंद्र सरकार आज दाखिल करेगी जवाब। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को निर्देश दिया था, 10 दिन में जवाब देने का निर्देश दिया गया था और आज नागरिकता पर केंद्र सरकार दाखिल करेगी अपनी रिपोर्ट। 10 दिन का समय दिया गया, जिसके बाद आज राहुल गांधी की नागरिकता पर केंद्र सरकार दाखिल करेगी रिपोर्ट। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। जवाब नहीं मिलने की स्थिति में कोर्ट फैसला ले सकता है। आज लखनऊ बेंच में इस मामले पर सुनवाई होने वाली है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी की नागरिकता का मामला, और आज इसी मामले पर केंद्र सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। आपको बता दें, इससे पहले हुई सुनवाई में सरकार को 10 दिन का समय दिया गया था। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को 10 दिन का समय दिया था जवाब देने के लिए, जिसके बाद आज इसी मामले पर सुनवाई होगी। केंद्र सरकार राहुल गांधी की नागरिकता पर आज अपना जवाब दाखिल करेगी। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज राहुल गांधी की नागरिकता का मामला है, इस मामले पर सुनवाई होगी। इससे पहले सुनवाई में जो 10 दिन का समय दिया गया था, आज सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है। शिवा, देखिए, आज लखनऊ के हाईकोर्ट बेंच में इस बात को लेकर के सुनवाई होगी कि आखिरकार राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं है, क्योंकि इस मामले को लेकर के एक याचिका दाखिल की गई। राहुल गांधी इस देश के नागरिक नहीं है और केंद्र सरकार से कोर्ट ने इस पूरे मामले पर जवाब तलब किया था। लेकिन पिछली बार जब केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया गया था, तो उसमें कई चीजें थी जो राहुल गांधी को लेकर के दर्शाई गई थी। लेकिन कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए ये कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ इस बात का हलफनामा दाखिल करे कि वो भारत के नागरिक हैं या नहीं है, और उसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। तो आज जब सरकार अपना हलफनामा दाखिल करेगी तो उसमें साफ होगा और ये क्लियर कट होगा कि राहुल गांधी भारत के नागरिक है या नहीं है, और उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। बिल्कुल देखना होगा सरकार की तरफ से जवाब दाखिल करने के बाद कोर्ट क्या फैसला देता है। शिवा, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को 10 दिन का समय दिया, जिसके बाद आज केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आज केंद्र सरकार राहुल गांधी की नागरिकता मामले पर अपना जवाब दाखिल करेगी। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नागरिकता पर केंद्र सरकार आज अपना जवाब दाखिल करेगी।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां विकास कार्यों कानून व्यवस्था को लेकर आज 2 बैठकें होंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। पहली बैठक दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में होगी। और इसी के साथ आपको बता दें, जिला योजना और विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। पहली बैठक दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में होने वाली है। तो जिला योजना और विकास कार्यों की इस बैठक में समीक्षा की जाएगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, दूसरी बैठक शाम 5 बजे योजना भवन में कानून व्यवस्था को लेकर होने वाली है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विकास कार्यों कानून व्यवस्था की 2 बड़ी बैठकें आज होंगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। पहली बैठक आपको बता दें दोपहर 12 बजे होगी और दूसरी बैठक शाम 5 बजे होगी। तो जिला योजना और विकास कार्यों की इस बैठक में समीक्षा की जाएगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, विकास कार्यों कानून व्यवस्था को लेकर आज 2 बैठकें होने वाली हैं। आपको बता दें, पहली बैठक दोपहर 12 बजे और दूसरी बैठक शाम 5 बजे होगी। और चलिए उत्तर प्रदेश की खबरों में आगे बढ़ते हैं। लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां पशुपालन एवं दुग्ध विकास की बैठक में सीएम योगी के निर्देश। सीएम योगी ने कहा कि गरीब परिवारों को एक दुधारू गोवंश उपलब्ध कराएं। गोबर से तैयार पेंट का सरकारी भवनों में इस्तेमाल हो, तो सीएम योगी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। देसी नस्ल की गायों को प्रतियोगिता आयोजित हो। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पशुपालन एवं दुग्ध विकास की बैठक में सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि गरीब परिवारों को एक दुधारू गोवंश उपलब्ध कराई जाए और इसी के साथ गोबर से तैयार पेंट का सरकारी भवनों में इस्तेमाल भी हो। तो देसी नस्ल की गायों की प्रतियोगिता आयोजित हो। सीएम योगी की तरफ से बैठक में ये निर्देश दिए गए हैं। बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, लखनऊ से खबर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां शिक्षा में सुधार को लेकर माध्यमिक शिक्षा परिषद की पहल। सत्र 2025-26 से छात्रों व शिक्षकों को सुधारने के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने को तैयार किया जा रहा विशेष सॉफ्टवेयर। नई व्यवस्था से हाजिरी में पारदर्शिता और अनुशासन की निगरानी होगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा में सुधार को लेकर माध्यमिक शिक्षा परिषद की पहल। सत्र 2025-26 से छात्रों व शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य है। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने को लेकर विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। नई व्यवस्था से हाजिरी में पारदर्शिता और अनुशासन की निगरानी भी होगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा में सुधार को लेकर माध्यमिक शिक्षा परिषद की पहल।
और अब खबर औरैया से है, जहां कार सवार युवकों ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। टक्कर के बाद युवक रविंद्र को कार में डालकर ले गए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार की चेकिंग की। तो औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, टक्कर के बाद युवक रविंद्र को कार में डालकर ले गए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार की चेकिंग की। कार सवार युवक गिरफ्तार, रविंद्र गंभीर हालत में मिला है। सीएचसी एरवाक में इलाज के दौरान दम तोड़ा। रविंद्र की पहचान इटावा महाजीत निवासी के रूप में हुई है। बेटों और भांजे पर इस हत्या का आरोप लगा है। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, पैसे न देने की रंजिश में पिता की हत्या की। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कार सवार युवकों ने बाइक सवार को टक्कर मारी और टक्कर के बाद युवक रविंद्र को कार में डालकर ले गए। तो मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार की चेकिंग की और चेकिंग के बाद ये खुलासा हुआ है। फिलहाल कार सवार युवक गिरफ्तार किया गया। तो वहीं रविंद्र की पहचान इटावा महाजीत निवासी के रूप में हुई है। बेटों और भांजे पर इस हत्या का आरोप लगा। सुबह 112 के माध्यम से थाना कुदरकोट को सूचना मिला कि मोटरसाइकिल में टक्कर मारने के बाद एक व्यक्ति को स्विफ्ट डिजायर में आया हुआ लड़के द्वारा लेके गया है। सूचना मिलने पर तुरंत ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर पूछताछ किया गया और पूछताछ करने पर यह पता चला जिसको लेके गया उनका नाम है राविंदर सिंह पुत्र गेंदालाल, जो मूलतः इटावा का निवासी है और हाल में कुदरकोट में रैथा गांव में रह रहा था। और जो उनको लेके गया वो उनका पुत्रगण था। सूचना मिलने पर तुरंत ही पुलिस द्वारा उनको बरामद करने हेतु टीम से रवानगी किया गया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तो उमेश अवस्थी जुड़ चुके हैं। उमेश, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि कार सवार युवकों ने बाइक सवार को टक्कर मारी है और इस टक्कर के बाद कार में डालकर उसको ले गए, अभी तक की जांच में क्या निकलकर सामने आया है, क्योंकि बेटों और भांजों पर हत्या का आरोप लगा है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि ये पूरा मामला औरैया जनपद के एरवा कटरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर दिल दहलाने और एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर एक 50 वर्षीय बुजुर्ग जो अपने रिश्तेदारी में किसी बीमार व्यक्ति को देखने जा रहा था, तभी पीछे से आई स्विफ्ट डिजायर गाड़ी ने उन्हें जोरदार से टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद उन्हें अपहरण कर लिया। अपहरण कर गाड़ी में डालकर बुरी तरह से मार पीट करते हुए ले गए। वहीं जो साथी उनके साथ जा रहा था उसने तत्काल पुलिस को सूचना दी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, जनपद में हड़कंप मच गया। सभी थानों की पुलिस फोर्स एकदम सतर्क हो गई और उस सब बिना नंबर की सब जो डिजायर गाड़ी है उसका पीछा किया कहीं ना कहीं, और एक पेट्रोल पंप से उनके सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। और इसी मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान वो स्विफ्ट डिजायर सवार युवकों और उस जो अधेड़ था जिसको टक्कर मारी थी रविंद्र नामक व्यक्ति को गिरफ्तार पकड़ लिया। और जो 3 आरोपी पकड़े गए उसमें पता चला कि जो रविंद्र नामक युवक है उसके 2 बेटे और एक भांजा है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि जो बेटे हैं वो कहीं ना कहीं अपने पिता से नाराज चल रहे थे। पिता 20 वर्ष से अपने मामा के यहाँ पर रह रहा था, जहां उनके बेटों ने आरोप लगाया कि वो अपने जो पालन पोषण के लिए उनके पिता उन्हें खर्च नहीं देते हैं और ना ही उनके यहाँ आना जाना है। ठीक है उमेश, तो बेटों और भांजों पर हत्या का आरोप लगा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बरेली से है, जहां बरेली में लूट के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी है। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं।
लूट की वारदात को अंजाम देते थे। मुख्य आरोपी गनी खान पर 4 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपियों के पास से तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं। तो लूटा गया सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। आरोपियों ने मुठभेड़ के बाद अपना गुनाह कबूल किया। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के सहारा ग्राउंड के पास ये मुठभेड़ हुई। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं। बरेली में लूट के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी। और अब खबर लखनऊ से है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नीट परीक्षा में धांधली करने वाला गैंग बेनकाब हो गया है। एसटीएफ ने 3 आरोपियों को नोएडा से गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों में एक दिल्ली निवासी, एक अनिकेत शामिल है। फर्जी दस्तावेज, आधार कार्ड और फोन और कार इनके पास से बरामद की गई है। अभ्यर्थियों के परिजनों से ठगी की जा रही थी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी से 5 लाख रुपए की डिमांड होती थी। तो फोन कॉल के जरिए संपर्क किया। एडमिशन व्यू नाम से कंपनी रजिस्टर कर चुके हैं आरोपी। फोन कॉल के जरिए कांटेक्ट किया और अब ये भंडाफोड़ हुआ है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ओएमआर शीट बदलवाने का दावा कर लोगों को गुमराह कर रहे थे। 2023 में नई कंपनी रजिस्टर्ड कर दोबारा ठगी का धंधा कर रहे थे। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां रंगदारी वसूलने वाली महिला गिरफ्तार हुई है। ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं। पैरामाउंट इमोशन सोसाइटी के पास से गिरफ्तारी हुई। फ्लैट खाली कराने के लिए मांगे 25 लाख रुपए। पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी, फर्जी मुकदमे की धमकी दी गई। तो वादी के बेटे को बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी भी दी गई है। ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं। प्रीति के पास से 2 मोबाइल और आपराधिक साक्ष्य भी बरामद किया गया। रंगदारी वसूली में कथित पत्रकार अजीत वियोगी भी शामिल। 85,000 रुपए की रंगदारी वसूलने का ये मामला सामने आया है। ग्रेटर नोएडा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। संभल के चंदौसी नगर में दबंगई की एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां कुछ दबंगों ने एक असहाय युवक को खुलेआम मारपीट की। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। ये वारदात पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय से केवल 100 मीटर की दूरी पर हुई, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। वायरल वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि किस तरह दबंग युवक को बेरहमी से पीटते हैं, लेकिन मौके पर कोई भी उसे बचाने नहीं आता। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर आक्रोश है और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद को लेकर दायर याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। कोर्ट ने एएसआई और मस्जिद कमेटी से जवाब तलब किया है। याचिका में मस्जिद की ऐतिहासिक स्थिति और संरचनात्मक तथ्यों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। हाईकोर्ट इस बात पर फैसला करेगा कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। मामले को लेकर जनपद संभल सहित राज्य भर में इसको लेकर चर्चा तेज है। अब सभी की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी है, जो ये तय करेगा कि केस को आगे सुना जाएगा या नहीं। रुक करते हैं अगली खबर का। बदायूं जिले के पूर्व माध्यमिक विद्यालय कन्या में पढ़ने वाली कक्षा 6 की छात्रा वैष्णवी मिश्रा को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। छात्रा और उसके परिजनों ने स्कूल की 2 महिला शिक्षिकाओं सविता और फराह पर धार्मिक प्रतीकों को लेकर दबाव डालने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार 1 सप्ताह पहले हुए एडमिशन के बाद छात्रा स्कूल केवल 4 दिन गई थी। इसी दौरान आरोप है कि शिक्षिकाओं ने छात्रा से कहा कि वो माथे पर पूजा का टीका लगाकर और हाथ में कलावा बांधकर स्कूल न आए। छात्रा के भाई हिमांशु मिश्रा ने दावा किया कि जब उन्होंने इस संबंध में शिक्षिकाओं से बात की तो उन्हें जवाब मिला कि ये स्कूल का नियम है और ये सभी पर लागू होता है। टीचरों ने कथित रूप से कहा कि जो करना है कर लो, नियम नहीं बदलेंगे। वहीं इस प्रकरण से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक छात्रा स्कूल में लागू इस कथित नियम की आपबीती सुना रही है। वीडियो को लेकर शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और धार्मिक सहिष्णुता पर भी सवाल उठ रहे हैं। परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है और मामले की जांच की मांग की है। तो आप स्कूल गई तो क्या कहा उन्होंने, मैडम ने आपकी? मैम ने कहा कि ये कल से टीका लगा के नहीं आना और ये कलावा बांध के नहीं आना। क्या नाम है मैडम का? सविता और फराह। सविता और फराह दोनों ने कहा कि टीका लगा के मत आना और कलावा बांध के नहीं आना। कलावा बांध के नहीं। क्लास कौन सी है आपकी? 6। वार्ड नंबर क्या है? 5। आपसे ही कहा और भी कोई? सब बच्चों से कहा। सब बच्चों से कहा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रितेश जुड़ चुके हैं। रितेश, जिस तरीके से मामला सामने आया है कि बच्चों को टीका और कलावा ना पहन कर आने के लिए कहा गया स्कूल में, अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है उन शिक्षिकाओं पर? रितेश जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं पूरा मामला जो है बताएं कि उसाइड क्षेत्र का है, जहां पर एक जो टीचर होती है वो कहती है कि आप कलावा और ये जो टीका लगा के आई हूँ, पूजा वाला टीका लगा के छात्रा जाती है स्कूल में, लेकिन उसे स्कूल से बाहर कर दिया जाता है इसी को लेकर। और तमाम विरोध करने के बाद जो है अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्होंने अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। और जो उसके परिजन हैं, उसके भाई ने तहरीर दी है, एप्लीकेशन भी दी है, शिकायती पत्र दिया विभाग के लिए, लेकिन अभी तक यहाँ पर कार्रवाई की बात की जाए तो लगातार कोई कार्रवाई नहीं की गई विभाग द्वारा। जी बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है कि इस मामले पर कार्रवाई कब होगी। रितेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बदायूं से खबर आपको बता रहे हैं, जहां धार्मिक प्रतीकों को लेकर टीचरों ने रोक लगाई है। कलावा बांधकर स्कूल ना आए बच्चों को, ऐसा कहा गया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।
देख रहे हैं के न्यूज।